सारी बातें हो चुकी हैं और सही बातें सारी, बस ये सारी बातें हो रही हैं रमज़ान के महीने के लिए। 11 महीने सब लोग अपने मिजाज से चलते हैं, कोई कितना आगे बढ़ाता है, कोई बिल्कुल रोड ही ख़त्म कर देता है। तो ज़्यादा यही है कि हमारे माशरे में जो अहल खैर हैं, अगर उनके ज़रिए पहल हो तो मैं समझता हूँ जितने मसाइल हमारे यहाँ अभी हमारे वसीम साहब ने जिनका तस्करा किया वो सारे सोल्व हो सकते हैं, चाहे वो एंकरेजमेंट हो, चाहे वो बैगर्स का मसला हो। पब्लिक आने वाले लोग या जो यहाँ के परमानेंट रहिशी लोग हैं, थोड़ा ये जो बैगर्स लोग आ रहे हैं इनको देख लें कि ये उस लायक है, उसको देने लायक, तो उन लोगों को आप दें। मैं दुकानदारों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो दुकानों के आगे ठिये नहीं लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी जामी नगर के पुलिस चौकी पे हैं, पुलिस थाने पे हैं। देख सकते हैं दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर में ओखला मार्केट एसोसिएशन की सारी टीम मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी वसीम साहब भी हैं। यहाँ पे कुछ मुद्दों पर रमज़ान को लेकर कई सारे मुद्दे हैं जो जामी नगर में प्रॉब्लम होती है हमेशा इंक्रोचमेंट को लेकर, उन सभी मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हुई है। खालिद हुसैन साहब जो एडिशनल SHO हैं उन्होंने भी उन मुद्दों पर चर्चा करके सॉल्यूशन की बातें कही हैं। तो क्या क्या बातें हुई हैं मैं वसीम साहब से जानना चाहूँगा, क्या क्या बातें हुई सर? सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ आप सबको, अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान मुबारक की सभी लोगों को, जितने भी हमारे ओखला के लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद देना पेश करना चाहता हूँ कि रमज़ान की एडवांस में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मीटिंग जो ऑर्गेनाइज़ करी गई है मार्केट एसोसिएशन और RWAs और समाज सुधार ट्रस्ट की द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी गई है। और इस मीटिंग की अगुवाई जो है हमारे एडिशनल SHO खालिद हुसैन की उसमें हुई है। और इस मीटिंग्स के अंदर जब रमज़ान आते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हमारे बढ़ जाते हैं। हमारी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं प्रशासन की तरफ से, तो उन फैसिलिटीज़ को लेकर हमने यहाँ पे कुछ डिमांड्स रखी हैं, क्योंकि हम शॉपकीपर्स हैं, मार्केट एसोसिएशन हैं, तो हमारी भी बहुत सारी इसमें हमें जो प्रशासन की तरफ से मदद चाहिए होती हैं। तो हमने कुछ सुझाव रखे हैं और उनके ऊपर पूरा एश्योरेंस भी लिया है कि उसके ऊपर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसको फुलफिल करने में हमारी मदद करेगा। उसमें पॉइंट्स यही रखे गए कि जैसे कि इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से स्नैचिंग या पिक पॉकेटिंग की वारदात होती है, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इंसान को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी भीड़ हो जाती है। और जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, मार्केट अच्छे से परचेजिंग नहीं कर पाते, बाइक खड़ी करने तक की जगह नहीं होती। तो उसके लिए हमने बैटरी रिक्शा की जो एंट्री है वो बटला हाउस कब्रिस्तान से और जो दिल्ली नहारी होटल है 18 नंबर गली का कोना, वहाँ से हम बैटरी रिक्शा की एंट्री 10वें रोजे से बंद करा देंगे पूरी तरह से। सिर्फ उन्हीं, और ये ट्रैफिक हम सारा मूव करा देंगे अंदर की तरफ, मतलब दिल्ली नहारी होटल की बराबर में 18 नंबर गली है, 18 नंबर गली से मूव हो जाएगा ट्रैफिक, या खलील्ला मस्जिद की तरफ से अंदर मेन रोड के ऊपर बैटरी रिक्शा अलाउड नहीं करी जाएगी। एक तो पॉइंट हमने ये रखा, और दूसरा पॉइंट हमने रखा है जो टाइमिंग है रमज़ान के अंदर शॉपकीपर्स को एक एडिशनल टाइमिंग चाहिए होती है, स्पेशली रेस्टोरेंट और जितनी भी बेकरीज वाले हैं उनको स्पेशल टाइमिंग चाहिए होती है, क्योंकि सहरी वगैरह का वक्त होता है। और यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं और हॉस्टल हैं, और लोग दूर दूर से अलग अलग शहरों से जामिया कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और वो रेंट पर यहाँ रहते हैं, उनके पास चूल्हे तक के नहीं होते, वो सिर्फ इन रेस्टोरेंट के ऊपर निर्भर होते हैं और इन्हीं के यहीं पर ही अपनी सहरी करते हैं या जो भी कुछ है। तो हमने इनसे ये भी डिमांड रखी कि शहरी तक जितने भी रेस्टोरेंट हैं इनको खोलने की परमिशन दी जाए, और जो बेकरीज वाले हैं इनकी भी टाइमिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं तरावी से फ्री होने के बाद परचेजिंग करते हैं, शहरी का सामान अपना लेते हैं। तो हमने उनकी भी बात रखी है कि उनके लिए भी टाइमिंग दी जाए, और बाद में जो जैसे जैसे रोजे बढ़ते जाए तो दुकानदारों की भी टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी तो हमें नीड नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा, लेकिन जो अदर्स दुकानदार हैं, चाहे वो लेडीज सूट वाले हों चाहे वो जेंट्स वाले हों, तो उनकी भी टाइमिंग एडिशनल हमने मांगी है कि उनको बढ़ा दिया जाए। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जब भीड़ भाड़ रमज़ान में तो चोरी भी होंगी, कई सारे पिक पॉकेटर्स भी होंगे, ईद का मौका होता है, तो इस भीड़ भाड़ को लेकर पिक पॉकेटर्स को लेकर क्या आपने डिस्कशन किया है? देखिए, पिक पॉकेटर्स को लेकर हमने कुछ सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर हमने मांगे हैं इनसे कि सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर हमें प्रोवाइड कराए जाए, जिसकी वजह से जैसे पिछले साल भी था ऐसा अरेंजमेंट, सिविल डिफेंस के लगभग 7-8 वॉलेंटियर इस मार्केट को प्रोवाइड कराए गए थे। अब वही डिमांड हमने दोबारा रखी है कि सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर हमें प्रोवाइड कराए जाएं। बाकी लाउड स्पीकर हमारे रहेंगे जो अवेयर करते रहेंगे पिक पॉकेटिंग की कस्टमर्स को, जो भी मार्केट के अंदर आते हैं या जो भी इस मार्केट से परचेजिंग करते हैं रिहायशी है जिनके साथ ये दुर्घटना ना घटे पिक पॉकेटिंग की, तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए लाउड स्पीकर भी लगेंगे, और हमने ये सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर भी मांगे हैं।
जैसे कि आपने कहा 5 बजे के बाद में 7 बजे के बाद में आप रिक्शे वालों को साइड से निकालेंगे, ठीक है, इंक्रोचमेंट कम करने के लिए भी आपने बातचीत की है, तो कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा वहाँ से या दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके बेस पे जो भीड़ भाड़ होगी, जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए कोई दूसरा रास्ता जो कि लोकल में पैदल नहीं जा सकते हैं। देखिए बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह जो लोकल्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके लिए पूरी तरह से आज़ादी रहेगी। वो अपनी बाइक लेकर मार्केट के अंदर आराम से आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, या अंदर की तरफ के जो रूट है वहां से वो मार्केट के अंदर आ सकते हैं। अंदर जैसे खलीला मस्जिद की तरफ से चलेगा, 18 नंबर गली की तरफ से रिक्शा आएगी और अंदर मार्केट के वो बीच में कहीं पर भी छोड़ के मेन रोड पर नहीं आएगी, लेकिन पूरी फैसिलिटी रहेगी। ये कस्टमर्स की फैसिलिटी के लिए ही हमने ये कदम उठाया है और इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। आपने एक बात और रखी थी कि इंक्रोचमेंट को लेकर, इंक्रोचमेंट के लिए हमने ये भी रखा है कि जो ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, ये गलियों में शिफ्ट हो जाएं, मेन रोड पे अपने ठेले ना लगाएं, क्योंकि रमज़ान के अंदर वो वैसे भी सबको ये सामान की ज़रूरत होती है, मेन रोड पे नहीं, उनका सामान वैसे भी बिक जाएगा। गली मोहल्ले में बेचें, वो ज़्यादा बेहतर है मेन रोड पे इंक्रोचमेंट करने के बजाय। और इन ठेलों को भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। हम डिमांड तो हमने यही रखी है कि जो इनका मूवमेंट है ये अंदर की तरफ करा दे, मेन रोड से हम इनको हटाएं। तो प्रशासन ने भी आपको सपोर्ट देने की बात कही है अपनी तरफ से? जी, प्रशासन ने हमें सपोर्ट देने की बात कही है अपनी तरफ से। तो किस तरह से, मतलब क्या वो पुलिस अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे या स्ट्रिक्ट एक्शन लेके करेंगे या आपको शामिल करके हेल्प लेंगे? एक्शन लेगी पुलिस, जो भी है ये सारा काम पुलिस के उसमें ही आता है। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए इशूज हैं। अगर कहीं पर भी इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है तो इंक्रोचमेंट इलीगल है, लीगल नहीं है, तो ये प्रशासन का काम है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि मार्केट रजिस्ट्रेशन के सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे और काफ़ी मेहनत की जा रही है रमज़ान को लेकर के। रमज़ान में किसी भी तरीके की परेशानियाँ और जो मुसीबतें मुश्किलें आती हैं सामने, वो कस्टमर्स को और या तो यहाँ के आने जाने वाले लोगों को या दुकानदारों को किसी भी तरीके की परेशानियाँ ना हो, और जो परेशानियाँ आए उनका सोल्यूशन भी किया जाए। किसी भी तरीके की आपको कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जो कि यहाँ मुद्दों पर नहीं रखी गई वो बात और आप कहना चाहते थे कुछ ऐसी बात? सारी चीज़ वसीम साहब ने और उन्हें सब जो मेन थी वो तो कही दी हैं और उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैं दुकानदारों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो दुकानों के आगे ठेले नहीं लगाएं और जितने भी ठेले वाले जो है उनको मूव करने के लिए उनको कहते रहें, ताकि जो है रमज़ान का महीना है पूरा का पूरा ख्याल रखें। थोड़ा सा पब्लिक आने वाले लोग या जो यहाँ के परमानेंट रहिशी लोग हैं, थोड़ा ये जो बेगर्स लोग आ रहे हैं इनको देख लें कि उस लायक है उसको देने लायक, तो उन लोगों को आप दें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मदरसे और मस्जिदों में जितना इमदाद कर सकें उसमें दें, बजाय इन लोगों के। ये नहीं मालूम कि ये मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, जरूरी मुद्दा था ये। एहतियात बरतेंगे तो बेगर्स भी कम हो जाएंगे, पिक पॉकेटिंग और बेगर्स के बहाने पिक पॉकेटर्स आते हैं, जो चेन स्केचिंग है, मोबाइल स्केचिंग है, वो भी कम हो सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। जाएगी। अगर आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं जावेद भाई ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है कि हम यही चाहते हैं कि ओखला की जो आवाम है, आप लोग इनको आप भिखारियों को पैदा ना करें। अगर आप इनको भीख देते रहेंगे, इनकी आने वाली जनरेशन भी भीख मांगेंगी, इनके बच्चे भी भीख मांगेंगे। आप उनका भविष्य खराब कर रहे हो। आप जो है भिखारियों को भीख दे देकर आप इनका भविष्य खराब कर रहे हो। ये हमेशा भीख ही मांगेंगे। आप इसका मतलब उनसे एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हो, वो मेहनत नहीं करेगा, उससे भीख मांगेगा, जिसको आदत लग क्राइम की जाएगी। तरफ तो आप जो है और वो क्राइम की तरफ यहाँ से भीख ले जाते हैं, नशा करते हैं। सबसे ज्यादा नशे में जो मुब्तला है वो जो है वो यही भिखारी लोग हैं। लेडीजें मांगती हैं और ये पिक पॉकेटिंग भी करती हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा कहना तो ज़्यादा यही है कि हमारे माशरे में जो अहल खैर हैं, अगर उनके ज़रिए पहल हो तो मैं समझता हूँ जितने मसाइल हमारे यहाँ अभी हमारे वसीम साहब ने जिनका तस्करा किया वो सारे सोल्व हो सकते हैं। चाहे वो एंकरेजमेंट हो, चाहे वो बैगर्स का मसला हो, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानियाँ हमें जो भी लाक हो रही हैं, वो सबका इलाज हो सकता है, बशर्ते कि हम आगे बढ़कर कदम बढ़ाएं। उसकी शुरुआत अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी मसाइल सोल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान में जो भी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है उस पर हम आपको अगर कोई अपडेट होती है तो हम वो भी आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। सलीम साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी हम कुछ पूछना चाहेंगे। आप भी कुछ बातें अपनी? सारी बातें हो चुकी हैं और सही बातें सारी, बस ये सारी बातें हो रही हैं रमज़ान के महीने के लिए। 11 महीने सब लोग अपने मिजाज से चलते हैं, कोई कितना आगे बढ़ाता है, कोई बिल्कुल रोड ही ख़त्म कर देता है। लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे हटकर रोड को क्लियर कर अगर सब लोग साथ देंगे तो सबकी शॉप अच्छी चलेगी और रूट खुले हुए होंगे और सबका फ़ायदा होगा। ये सबके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, किसी को हटाने के लिए नहीं किया जा रहा है। हम सबकी यही मेहनत है कि रोड क्लियर हो जाए थोड़ा, और हमारे जो कस्टमर हैं या हम कुछ शॉपकीपर हैं, हमारे कस्टमर बहुत अच्छे वे में अंदर तक जाएं और अपनी अच्छी शॉपिंग करके अपने घर तक जाएं और सेफली जाएं। उनके साथ कोई वारदात ना आए, कुछ पिक पॉकेटिंग ना हो, मोबाइल चलाने के लिए, बस हमको यही चाहते हैं
जी शुक्रिया, सभी लोगों का यही मकसद है चैन ओमन, और रमज़ान की सभी को मुबारकबाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन एडिशनल SHO इस बीच में रमज़ान के पहले एक दिन या आधे घंटे पहले भी देते हैं तो भी हम आपको शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक भी करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।